हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं। सो आप उसको किस तरीके से इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उनका ऐसे ही आंसर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले चैप्टर्स को पूछते हैं, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के चैप्टर्स किस तरीके से हैं? टोटल 7 चैप्टर्स हैं। पहला है प्रिलिमिनरी, सेकंड है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, थर्ड है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमीशन, फोर्थ है प्रोसीजर, फिफ्थ है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सिक्स्थ है ह्यूमन राइट्स कोर्ट एंड 7 है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिटर। सो एक छोटे से निमोनिक से आप पूरे ये चैप्टर्स का क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं। सो वो है प्यारे ने फसाया प्यारे स्कैम में। ठीक है, प्यारे ने फसाया प्यारे स्कैम में। अब प्यारा आप कैसे याद रख सकते हैं? ह्यूमन राइट्स हर किसी को प्यारे होते हैं, कोई भी इसको खोना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा इंसान उस पर्सन के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे। ठीक है, तो इससे आप ये टर्म प्यारा याद रख सकते हैं। तो प्यारे ने फसाया प्यारे स्कैम में, तो प्यारे से हो गया प्रिलिमिनरी, ने से हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फसाया से हो गया फंक्शंस, वापस प्यारे से हो गया प्रोसीजर, स्कैम एस से हो गया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सी से हो गया ह्यूमन राइट्स कोर्ट, ए से हो गया ऑडिट अकाउंट और फाइनेंस, और लास्ट एम से हो गया मिसलेनियस। तो ये छोटे से एक सेंटेंस से आप पूरे चैप्टर की क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये याद हो ही गई होगी अभी तक। तो लाइन प्यारे ने फसाया प्यारे स्कैम में। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है एग्जाम के अंदर, डेफिनेशन क्लॉज। पूछ लेते हैं कोई भी डेफिनेशन की, ये कौन से क्लॉज में है, या डेफिनेशंस को क्रोनोलॉजी में लगाओ। ठीक है, तो कौन कौन सी मेजर डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर। सो पहली है ह्यूमन राइट, सेकेंड ह्यूमन राइट कोर्ट, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए बी सी को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, उसके बाद डी ई। ठीक है, डी के अंदर हो गया ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट कोर्ट हो गया ई के अंदर। इसके बाद एफ को छोड़ दो, एक गैप आ रहा है एक अल्फाबेट का, इसके बाद जी ए, फिर एच, फिर एच ए, फिर आई, फिर आई ए, फिर जे। ठीक है, इस तरीके से हर अल्फाबेट में आगे ए आई रहा है। ठीक है, जी ए एच ए आई ए। ठीक है, 3 रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट छोड़े, ऐसे ही यहाँ पे हम आगे के 3 अल्फाबेट में आगे ए लिख कर चलेंगे। ठीक है, एंड स्टेट कमीशन हो जाएगा एन में। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, कुछ और तरीका है नहीं इसका। या मे बी अगर आपको कोई दूसरा तरीका पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ये रही इसकी ट्रिक। बीएमसी इज कैलकुलेटिंग ट्रिपल वेल्थ। बी से हो गया बैकवर्ड क्लास, एम से हो गया माइनॉरिटीज, सी से हो गया चाइल्ड, कैलकुलेटिंग से हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, ट्रिपल से शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डब्ल्यू से वुमेन। बेसिकली ये जो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कमीशन है, जैसे कि बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन है, या शेड्यूल्ड कास्ट की कमीशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कमीशन है, वुमेन की कमीशन है, इन कमीशन को बोलेंगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ। भाई बेयर एक्ट के अंदर कौन सी कमीशन पहले दे रखी है, कौन सी कमीशन बाद में दे रखी है। तो कई बार ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा आपको नहीं याद हो पा रहा है अगर, तो इस तरीके से आप आंसर में बना सकते हैं। कैसे? बीएमसी इज कैलकुलेटिंग ट्रिपल वेल्थ। सबसे पहले बैकवर्ड क्लास है, फिर माइनॉरिटीज है, फिर चाइल्ड है, फिर शेड्यूल क्लास है, फिर शेड्यूल ट्राइब्स एंड फिर वुमेन है। नेक्स्ट आता है एक क्या कि बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इन तीनों के आर्टिकल्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो वो आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि बीएमसी क्या कर रही है, अपनी ट्रिपल वेल्थ को कैलकुलेट कर रही है। तो ट्रिपल वेल्थ मतलब कैश, तो कैश ऑन टेबल, इससे आप याद रख सकते हैं। पहले क्या है, कैश से शेड्यूल कास्ट, टेबल का टी से है शेड्यूल ट्राइब्स, इसके बाद बी से है बैकवर्ड क्लास। तो उसी के अकॉर्डिंग में आप आर्टिकल को, मतलब आर्टिकल याद रखना है, सीक्वेंस में अपने आप लग जाएगा इस लाइन से। 3 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास, इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स है, कौन सा आर्टिकल के अंदर शेड्यूल कास्ट है, कौन सा आर्टिकल के अंदर बैकवर्ड कास्ट है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं? कैश ऑन टेबल,
सो शेड्यूल कास्ट है आर्टिकल 338 के अंदर, शेड्यूल ट्राइब्स है आर्टिकल 338A के अंदर, एंड बैकवर्ड क्लास है 338B। यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिस हो गया है बी, सो प्लीज इसके अंदर आप बी अपने आप लिख लीजिएगा। ओके, सो ये थी आज की कुछ ट्रिक्स जिससे आप याद कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और ट्रिक तो याद हो ही गई होंगी, बहुत ज्यादा इजी है। एंड नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।